ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 21वां अध्याय के अंतर्गत वेणुगीत का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियाँ आपस में बात करती हैं, अरे सखी, यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके स्वर्ग की देवताओं के हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठते हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर विराजमान कर लेती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगती हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। दूसरी सखी बोलती है, अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें
बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। फिर सखी बोलती है, अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे उनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर रही हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।